आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉर्ले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे एंड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इससे पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ा। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था उसमें वॉइसरॉय अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट करने लगे थे। उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन नंबर्स को बढ़ाया, यानी और ज़्यादा इंडियंस को नॉमिनेट करने लगे। अब 20 ईयर्स के बाद जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया तब लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा बढ़ाया गया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो 16 to 60 कर दिए गए। लेकिन अभी भी प्रोविंशियल काउंसिल में जो नंबर थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यूड टू हैव ऑफिशियल मेजॉरिटी वेयर एज नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज अलाउड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी थी, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो बढ़ चुके थे। मोर पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पहले से ज़्यादा पावर दे दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पहले सिर्फ वो कुछ क्वेश्चंस ही पूछ सकते थे, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बजट में अलग अलग आइटम्स पे सेपरेट वोटिंग की जा सकती थी। बजट एज अ होल कुड स्टिल नॉट बी वोटेड अपॉन, लेकिन पूरे बजट पे अभी भी वोटिंग अलाउ नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया गया, ओनली मुस्लिम कुड वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट करेगी। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लॉर्ड मिंटो लेके आए, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। वॉइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉइसरॉय जो हैं वो पहली बार अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियंस को अलाउ कर रहे थे और पहले इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने जो कि लॉ मेंबर थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एंड इट वॉज फर्स्ट अटैम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द काउंसिल। काउंसिल वर रेफर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया और पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट्स को। दैट इज़ द ओनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नेक्स्ट लेक्चर में।